चलिए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं मैथमेटिक्स का, गणित का। वह है टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। यह सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। टाइप के अनुसार पढ़ते जाते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के अनुसार मैं आप लोग को बताते जाता हूं कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है और हम लोग उसको आसान विधि से, सिंपल मेथड से कैसे बनाएंगे। 11 से 1 बजे वाले जो बैच के बच्चे हैं उन लोग का बीच में अच्छा चल रहा था पढ़ाई, ऑफलाइन क्लासेस, लेकिन लॉकडाउन होने के कारण हम लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो चलिए अब इसी को हम लोग कंटिन्यू आगे करते हैं। 11 से 1 बजे वाले बच्चे बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि जैसे ही मैं आप लोग को क्वेश्चंस दूंगा आप लोग से बनने चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही एक कॉपी और पेन लेकर ही पढ़ें, और जहां पर समझ में नहीं आएगा मुझे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क का टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 से शुरुआत करते हैं और एकदम बेसिक क्वेश्चन को पहले देखते हैं। एकदम बेसिक क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, एक काम है, काम एक है, और उस काम पूरा करने में उसको 6 दिन का समय लगा है, और बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ए का काम 6 दिन में कंप्लीट कर लेता है, एक काम है, और उसी काम से सेम वर्क को बी जो है वो 12 दिन में कंप्लीट करता है। तो बताइए दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। दोस्तों देखो क्या होता है कि अब ए और बी साथ अगर मिलकर काम करेंगे तो जो काम है वो जल्दी कंप्लीट होगा, क्योंकि ए 6 दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी 12 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो अगर दोनों साथ में जाए तो दोनों की क्या हो जाएगी, कैपेसिटी, एनर्जी क्या हो, बढ़ जाएगी, जिससे उस काम को जल्दी पूरा हो जाएगा और बहुत जल्दी वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी को हम लोग देखते हैं। देखिए ए जो है काम को 6 दिन में कंप्लीट करता है, काम एक है, काम हमारा वर्क क्या है, एक है, वर्क जो है काम एक है, और बी जो है उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, वो 12 डेज, 12 दिन में, और वर्क जो है वो क्या है, सेम है, सेम काम। तो देखो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, ए का 1 दिन का कार्य निकालेंगे। 1 दिन का कार्य बराबर हम लोग कर देंगे 1/6। ये काम हो गया, काम का जो 6वां भाग है वो कंप्लीट होगा सिर्फ 1 दिन में। और बी का जो है 1 दिन का काम, बी का 1 दिन का काम का कार्य, वो भी काम का 12वां हिस्सा ये होगा कंप्लीट। ये देखिए अब क्या है, दोनों को साथ मिलकर काम करेंगे। तो ए धन बी का 1 दिन का कार्य निकाल लेते हैं। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, 1/6 प्लस 1/12। मैं ट्रिकी मेथड भी बताऊंगा, लेकिन हम लोग को पहले देख लेना है पूरा एक्सप्लेन करके। तो ये 6 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 12 होगा, ये आप लोग भी जान रहे हैं। 6 ये 2 जा हो जाएगा, 6 2 जा, और 12 1 जा हो जाएगा। तो 2 + 1 हमारा यहाँ पर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 3/12, 3 1 जा, और ये हो जाएगा 3 4 जा, 1/4। तो देखिए ध्यान से, ए धन बी जब 1 दिन काम करने जाते हैं तो काम का 1/1 काम का 4था हिस्सा कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखिए ध्यान से, यदि वह ए धन बी को दोनों को उस काम को समाप्त करने में लगा समय बराबर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ये ट्रांसफर होके यहां जाएगा और ये यहां आ जाएगा, बराबर आ जाएगा 4 डेज, 4 दिन। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर काम है और यहाँ पर हो जाएगा दिन, यहाँ जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 1 दिन बराबर 1/4 काम, समझिए। तो 4 दिन बराबर हो जाएगा 1 काम। ये ऐसे समझिए इसको, ये ऐसे। अभी ग्रीन बोर्ड में समझा रहा हूँ चौक के माध्यम से, क्योंकि अभी जो मेरा सेटअप है वो अभी एकेडमी में है, और एकेडमी में मैं नहीं हूँ, मैं भी क्या है, घर में हूँ। तो कैसे भी करके इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। 1 दिन 1/4 काम का 4था भाग। तो अगर 4 दिन काम करने आएंगे तो वो काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
समझ में आ गया होगा। इसी को हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए ध्यान से, इसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। अगर कभी भी प्रश्न आए और दो व्यक्ति रहे तो साथ अगर मिलकर काम करने के लिए बोला जाएगा तो उसका ट्रिक लिख लीजिएगा, x गुणित y बटे x प्लस y। यहां पर x हो जाएगा 6 और ये गुणित हो जाएगा 12, बराबर हम लोग दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 प्लस 12, 6 गुणित 12 हो जाएगा बटे ये हो जाएगा 18, 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा, तो ये हमारा आ जाएगा 4 डेज 4 दिन। तो ये बहुत आसान था, दोनों जब साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, 4 दिन में। तो इस टाइप का प्रश्न आप लोग से बन जाना चाहिए। तो मैं अगला प्रश्न आप लोग को सीधा सीधा बनाने के लिए दे रहा हूं, तो उस प्रश्न को आप लोग बना लीजिएगा। मैं अभी व्हाट्सएप करूंगा आप लोग को, 11 बजे वाले बच्चों की जो बैच चल रहा है उस बैच में। चलिए दूसरा, चलिए आप लोग अब नोट कीजिएगा टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 मैं यहाँ पर मोबाइल के स्क्रीन पर पढ़ता हूं, आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है उसको आप लोग क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। यदि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, मतलब अब दोनों की एनर्जी एक साथ लगेगी, तो वो काम जो है वो 15 डेज में क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और बी अगर अकेला उसी काम को करने के लिए जाए तो 20 दिन में समाप्त करेंगे, तो ए अकेला इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, ठीक है। तो 15 दिन से तो ज्यादा ही लगेंगे क्योंकि हमको दोनों की एनर्जी को अलग अलग करनी है। बी का तो दिया हुआ है सेपरेट 20 डेज, ए का सेपरेट 20 डेज निकालते हैं। देखिए अगर ऐसे सेपरेट अलग से किसी एक व्यक्ति का निकालने के लिए बोला जाएगा तो पहले मैं आप लोग को लॉन्ग मेथड से बता देता हूं। देखिए ध्यान से, यदि ए धन बी का हमेशा आप लोग को एक दिन का कार्य पहले निकालना पड़ता है, ए धन बी दोनों का एक दिन का कार्य जो है, एक दिन का जो वर्क है वो है 1/15 ले लेते हैं। जो एक काम उसका 15वां भाग वो क्या करता है, एक दिन में समाप्त करता है। सिर्फ बी उसी काम को एक दिन में, काम तो सेम है, वही काम है को वो 20 दिन में समाप्त करता है। मतलब एक दिन अगर काम करने जाए तो काम का 1/20 एक काम का 20वां भाग वो कंप्लीट करके जाएगा। अब क्या करना है, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेना है, इसको इक्वेशन सेकंड ले लेना है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर बी है, यहाँ पर बी है, तो इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड कर देते हैं। तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो ए का हमको एक दिन अगर वो काम करने जाएगा तो वो हो जाएगा 1/15 माइनस 1/20। अब दोनों का एलसीएम हमको निकालना है, दोनों का एलसीएम हमारा 15 और 20 का एलसीएम निकालना मैं बताया था आप लोग को। 15 का देखो 5 into 3 कर लोगे और 20 का क्या कर लोगे 5 into 4। दोनों में कॉमन पहले 5 है और 3 को भी लिखा जाएगा और 4 को भी इंटू कर दो, 5 या 15 चौक 60। ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर हम लोग 60 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब देखिए 15 का 60 में डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 का 1 जा 4 माइनस 20 का अगर क्या करेंगे 60 में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और 3 1 जा 3, तो वो हो जाएगा 1/60। अब देखिए ध्यान से, अगर ए एक दिन काम करता है, तो काम का 1/60 भाग वो कर पाता है, एक काम का 60वां भाग वो कर पाता है। अगर वो देखो, इसको हमको क्या करना है, ये दिन को यहां लाना है और वर्क को यहां लाना है। देखिए ध्यान से, अगर वो 60 डेज काम करे तो वो वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे समझिएगा, 60 डेज अगर काम करने जाए तो वो 1 वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। काम तो एक ही है। तो इस तरह से इसको हम लोग को समझना है, मेथड ये है। अब इसको हम लोग ट्रिकी मेथड से देखेंगे तो 60 आना चाहिए हमारा। जैसे देखिए ध्यान से, मैंने आप लोग को बताया है, ये देखिए इसका ट्रिक मेथड देखते हैं। अगर किसी सेपरेट ए का पूछा जाएगा, सेपरेट बी का पूछा जाएगा, दोनों के लिए सेम ही फार्मूला है, x into y अपॉन y माइनस एक्स या फिर x माइनस y, y माइनस एक्स। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें
डिजिट को समझिएगा, किसी को एक सब किसी वाई को पर्टिकुलर से मतलब नहीं, हम लोग डिजिट को ले लेते हैं। पहले डिजिट को ले लेंगे 15 को x समझते हैं, जबकि दोनों मिलकर कर रहे हैं इसको x समझते हैं, और सेपरेट जो है y को हम लोग b का समझते हैं, तो ये 20 हो जाएगा अपॉन, अब ज्यादा में से कम को घटाना है तो 20 माइनस अगर मैं 15 करूंगा तो ये 5, और 5 1 जा 5 3 जा, ये हो जाएगा 60। सेम आया आंसर। तो दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ए और बी में किसी भी ए का अगर सेपरेट पूछा जाएगा तो भी यही फार्मूला लगाना है, बी का पूछा जाएगा तो भी यही लगाना है, फॉर्मेट तो यही रहेगा। तो आगे होगा समझ में। तो चलिए मैं कुछ इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, आप लोग आंसर कमेंट जरूर करेंगे। टाइप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अभी तो हम लोग सिर्फ 2 डिजिट वाले पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ते हैं 3 डिजिट वाले। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ए बी सी एक काम को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटों में समाप्त करते हैं। मतलब ए जो एक काम करता है 6 घंटे लगता है, बी जब काम करने जाता है तो 4 घंटे लगता है, और सी जब काम करने जाता है तो 12 घंटे लगता है। अगर वो तीनों मिलकर अगर एक साथ काम करेंगे तो हमारे घंटों की जो संख्या है वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी हमारा वर्क बढ़ेगा, वर्क कैपेसिटी बढ़ेगा तो दिन की संख्या क्या हो जाएगी, अपने आप जो आवर्स की संख्या क्या होगी, आएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा हुआ है ए का, सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया 1 घंटे का कार्य निकालेंगे, 1 घंटे का जो वर्क हो जाएगा वो हमारा 1 कितना हो जाएगा 6, ये लिख देते हैं। और उसी प्रकार बी का 1 आवर का वर्क हो जाएगा सेम 1/4 लिख देते हैं। यहाँ पर मोबाइल से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है। और सी का यहाँ पर लिखा हुआ है जो W 1 दिन का काम, वो मोबाइल पे लिखा हुआ है मेरे 12 आवर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12, ये समझिएगा। देखिए अब तीनों मिलकर मतलब A प्लस बी प्लस सी का एक ही घंटे का निकलेगा, एक ही घंटे का हम लोग क्या करना है, वर्क निकालेंगे तो 1/6 प्लस 1/4 प्लस 1/12, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये। अब इसका क्या करना है हमको, बहुत ही आसान, 6 4 12 का जो एलसीएम होगा वो 12 ही होगा। 6 2 जा बार जा रहा है, 4 3 जा बार जा रहा है, और 12 1 जा बार जा रहा है। मतलब ये हमको अगर हम लोग 8 कर दें तो 3 और 2 5 6 और बटे 12, 6 1 जा 6 2 जा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 घंटे, सॉरी वर्क में आएगा, ये काम है। और समझिए ए प्लस बी प्लस सी 1 घंटे काम करते हैं तो काम का आधा भाग कर पाते हैं, मतलब 1/2 काम। अगर वही इसको ट्रांसफर कर देते हैं, 2 घंटे काम कर देंगे तीनों ए प्लस बी प्लस सी, तो वह काम क्या हो जाएगा, तीनों मिलकर काम करेंगे 2 घंटे तो वह 1 वर्क क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर ट्रांसफर करना पड़ता है, ये जो है 2 1 जा 2 घंटे काम हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसको क्या करना है, बनाना है। अगर 3 डिजिट का रहा तो अब आप लोग पूछेंगे कि सर ट्रिक बता दीजिए। चलिए ट्रिक की तरफ चलते हैं। ट्रिक में भी हमारा 2 आवर्स आना ही चाहिए। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, जब तीनों मिलकर आएगा ए प्लस बी प्लस सी, तीनों मिलकर जब काम कंप्लीट करेंगे समाप्त करेंगे, उसका आप लोग XYZ, ये फार्मूला है, नोट कीजिएगा, XY प्लस YZ प्लस Z, ये फार्मूला नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर X 6 4 इंटू 12, और ये हो जाएगा X और Y का पहले गुणा, मतलब ये हो जाएगा, इसको 6 से ही रखना है ऐसे करके, ठीक है ना। समझिए 6 चौक 24 लिख देना है यहाँ पर, प्लस ये Y और Z का 12 चौक 48, और प्लस यहाँ पर Z और X का 12 छक्का 72। अब ये आप लोग का काम है गुणा भाग करके आंसर को लाना, और आंसर वही आएगा जो हम लोग बताए थे। चलिए समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, बनाना है। तो टाइप नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट में मैं पीडीएफ दूंगा, उसको प्रैक्टिस के तौर पर आप लोग घर पे बनाकर देखिएगा। देखिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टाइप, अब पेयर में आएंगे, 2-2 के पेयर में काम करने आएंगे। ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मतलब ए और बी कोई काम को करने जाते हैं तो दिन लगते हैं 18 दिन समाप्त होने में। जबकि बी और सी जब मिलते हैं
तो वह काम 24 दिन में, और सी और ए मिलते हैं तो वह काम 36 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ये तो हो गया पेयर में। लेकिन अगर तीनों की एनर्जी मिला दी जाए, ए और बी और सी तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो वह काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। इसमें और भी क्वेश्चन ऐड हो सकता है। सेपरेट ए कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, सेपरेट बी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर सकता है, और सेपरेट सी कितने दिनों में काम समाप्त कर सकते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। यहां पर ए प्लस बी दोनों का एक दिन का काम निकाल लेते हैं। एक दिन का काम, एक दिन का कार्य का हो जाएगा 1/18। सेम यहां पर मैं लिख देता हूं बी प्लस सी का हो जाएगा 1/24, और हो जाएगा सी प्लस ए का हो जाएगा 1/36। ये लिख देता हूं। अब क्या करना है, यहां पर सब एक दिन का काम निकाल लिए हम लोग। अब अगर मैं तीनों इक्वेशन को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो ये हो जाएगा, देखो ए और ए 2 बार ये आया है, बी और बी 2 बार भी आया है, सी और सी 2 बार आया है, तो 2 कॉमन आ जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का जो वर्क हो जाएगा, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। 1/18 प्लस 1/24 प्लस 1/36। ये देखो ध्यान से। अब इन तीनों में हमको जो एलसीएम निकालना है, वो कॉमन निकालना है जो सबसे डिवाइड हो जाए। तो देखिए ध्यान से, सबसे जो डिवाइड हो जाएगा वो हो जाएगा 72। 18 चौके 72 हो जाएगा, 24 तिया 72 हो जाएगा, और 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 4 3 7 2 9, और ये हो जाएगा 572, 9 एकम और 9 8 72, 1/8। अब देखिए यहाँ पर 2 को मैं ट्रांसफर करता हूं, तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, एक दिन का जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा 1/8। अब ये 2 ट्रांसफर होकर नीचे में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए धन बी धन सी का एक दिन का कार्य 1/16 वर्क। एक काम का 16वां भाग को कंप्लीट करने जाएगा एक दिन में। कितने दिन? एक दिन। अब ये मैं 16 को यहां ले आऊंगा, तो दिन तो यहां हो जाएगा 16 दिन। देखिए 16 एकम 16 दिन, और यहां पर सिर्फ 1 वर्क हो जाएगा कंप्लीट। तो ए धन बी धन सी अगर तीनों मिलकर उस काम को कंप्लीट करने के लिए जाएंगे तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तीनों की एनर्जी मैंने देखो आप लोग को बताया कि अगर एनर्जी बढ़ेगी तो दिन की संख्या ऑटोमेटिक कम हो जाता है। कितना दिन हो जाएगा? 16 दिन। समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इसमें कुछ दूसरा क्वेश्चन भी पूछ सकता है, जैसे कि देखना, अगर पूछा जाएगा सिर्फ सेपरेट ए का, सिर्फ ए इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। अच्छा, मैं आप लोग को ट्रिक बता देता हूं। चलिए, इसको समझ में आ गया होगा, आप लोग कॉपी में ये नोट कर लेंगे। तो जैसे आप लोग को नोट्स बनाना अनिवार्य है, नोट्स बनाएंगे तो जल्दी वो क्या होगा, आपके दिमाग में क्लिक होगा। तो ये हो गया, आप लोग का समझ में आ गया होगा। मतलब तीनों का एक जो काम कंप्लीट करने का जो दिन है वो हो जाएगा 16 डेज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको ट्रिकी मेथड बताया था इसी का। इसका ट्रिकी मेथड ये है कि तीनों अगर आए, ये देखो ए प्लस बी प्लस सी का तीनों मिलकर आते हैं, तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि 2 कॉमन आता है सब में, तो इसलिए 2xyz, और ये रहेगा xy प्लस yz प्लस zx। यहाँ पर 2, इसको x को या 18 24 36 कर लेना, दोनों को गुणा कर देना, और यहाँ पर सेम हमारा आंसर जो मैं अभी निकाला था वही आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। 16 डेज हमारा आंसर आएगा। अब देखो ध्यान से, अगर ए धन बी धन सी का एक दिन का कार्य ले लो 1 वर्क, तो 1/16 ये लिख सकता हूं। समझ में आ गया होगा। अब अगर आप लोग को a प्लस बी यहां पर दिया है, तो a प्लस बी अगर करें यहां पर से, अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूंगा तो c का बचेगा एक दिन का कार्य, तो वहां से आंसर निकल जाएगा। अगर मैं b प्लस सी को यहाँ पर b प्लस सी से कैंसिल करूं तो a का एक दिन का कार्य निकल जाएगा। मतलब इसको इससे घटा देंगे, इसको इससे घटा देंगे तो c का निकल जाएगा, इसको इससे घटा देंगे तो आप लोग का a का निकल जाएगा, और c प्लस ए को इससे इससे घटाएंगे तो आपका b का निकल जाएगा। तो निकाल के देखिएगा।
और मुझे आंसर कमेंट जरूर करेंगे आप लोग। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण और इसी टाइप क्वेश्चंस व्यापम में आते हैं। बहुत ही ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा, कॉन्सेप्ट एक ही लगेगा, उसको हमको समझने की जरूरत है, बस देखिए ध्यान से। यहां पर लिखा हुआ है आप लोग की स्क्रीन पर, राम और श्याम की कार्य क्षमता वर्क W लिखा है 5:7 का अनुपात है। यदि दोनों मिलकर एक काम को, देखिए एक काम को दोनों मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 15 दिनों में। तो राम अकेले कितने दिनों में करेगा उस काम को कंप्लीट? बहुत ही देखिए मिलता जुलता क्वेश्चन है। देखिए दोनों मिलकर एक काम को 15 दिनों में कंप्लीट करते हैं, तो हमको दोनों के अलग अलग सेपरेट डेज निकालने होंगे, लेकिन यहाँ पर सेपरेट डेज में नहीं दिया है क्योंकि हमको कार्य क्षमता दिया 5:7। तो बहुत ही आसान है, देखिए ध्यान से। राम और श्याम, ये हो गया श्याम की जो वर्क कैपेसिटी है वो दिया है 5, मान लेते हैं 5:7। ये हमारा क्या हो जाएगा? राम और श्याम का वर्क कैपेसिटी है। लेकिन दोनों मिलकर जो काम करते हैं वो दिया हुआ है हम लोग को 15 दिनों में समाप्त करते हैं, वो दिया हुआ है 15 दिनों में। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर वर्क कैपेसिटी है और हम लोग जानते हैं कि वर्क कैपेसिटी का जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डेज होता है। तो हम लोग इसको वर्क को डे में क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। तो देखिए राम का जो काम करने का डे हो जाएगा, राम जो काम करेगा वो 5 दिनों में, जो है वो 7 दिनों में कंप्लीट करेगा। देखिए अब ये कैसे 7x हो गया? देखिए ध्यान से, कैपेसिटी ज्यादा कि कम, ये देखिए कैपेसिटी कम है तो दिन ज्यादा लगेगा, 7 दिन लगेगा, समझिए 7x। और श्याम की देखिए कैपेसिटी क्या है? 7x से ज्यादा है, तो ये हमारा उसका जो दिन लगेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल करते हैं 5x। अब ये दिन में बदल गया क्योंकि क्वेश्चन दोनों मिलकर दिन में दिया है, दोनों मिलकर जो काम करने का दिन दिया है वो 15 दिन में समाप्त करते हैं, इसलिए मैं जो इसको डे में बदलना, हमेशा बदलना पड़ेगा। जो भी W है उसको अगर दिनों में दिया है तो उसको आप लोग डे में बदलेंगे। अब इसको आप लोग को हम लोग लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, मानना कि समझिएगा बहुत ही आसान तरीकों से। अब राम जो काम करता है वो 7 दिनों में, 7x दिनों में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का काम देते हैं। राम का एक दिन का काम, 1 डे का जो वर्क है वो एक दिन काम करने जाता है, तो वो काम का 1/7x, एक काम का 7x हिस्सा भाग कंप्लीट कर पाता है। और ठीक उसी प्रकार श्याम जब एक दिन काम करता है 1 डे, तो वह काम का 5x हिस्सा क्या करता है? कंप्लीट कर पाता है। और दोनों राम और श्याम जब दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/15। ये देखिए ये भी डे, एक दिन, ऐसे क्या करते हैं? एक रिलेशन में होना चाहिए, एक कंसेप्ट में होना चाहिए। अब क्या करना है? इसी को राम और श्याम का एक दिन का काम 1/15 दिया, तो राम का एक दिन का काम दिया है 1/7x, श्याम का दिया एक दिन का काम 1/5x। तो इसको क्या कर देते हैं? 1/7x प्लस 1/5x को ऐड करते हैं और 1/50। दोनों का जो हो जाएगा 7 और 5 को 35x आएगा, 7x से 1x कट जाएगा, 7 पंचे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1x कट जाएगा, 5 सत्ती ये आ जाएगा 1/50। अब यहां से समझिए 7 और 5 कितना होता है? 12 बटे ये हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा 1/15। बहुत ही आसान है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 गुणित 12 35x, 15 गुणित 12 अपॉन 35 इक्वल टू x का मान आया है। अगर a का पूछेगा तो वहां पर यहां पर पुट कर देंगे, अगर b अगर राम को पूछेगा तो यहां पर पुट कर देंगे x का वैल्यू, अगर श्याम को पूछेगा तो यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए ध्यान से, अब यहां पर मैं इसको कैंसिल करता हूं, 5 3 जा 5 7 जा, मतलब ये 3 × 12/7 किसका वैल्यू आया? x का। अब वो पूछा है, देखिए आप लोग को राम का पूछा है, तो राम का जो है जो समाप्त करेगा वो दिन का वो है 7x। तो यहाँ पर राम लिख देता हूं और 7x लिख देता, 7 और x का वैल्यू हम लोग 3 × 12/7, 7 7 कैंसल, 12 के 36। ये हमारा जो राम जो है उस काम को कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा? 36 दिन लगाएगा।
एक बार और मैं समझाता हूं, फिर 2-3 क्वेश्चन लगातार बताऊंगा, बिल्कुल आप लोग को रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक चुटकियों में बनेगा, वो वाला भी कॉन्सेप्ट बता दूंगा आप लोग को। चलिए देखिए, राम और श्याम का वर्क दिया है, कार्य क्षमता दिया है, वो दिया 5x 7x। हमेशा कार्य क्षमता को दिनों में बदलना है, दिनों में, तो वो 7x और 5x हो जाएगा। 7x दिनों में कंप्लीट करेगा, 5x दिनों में कंप्लीट करेगा। लेकिन एक दिन का काम निकालने के लिए 1/7x 1/5x और दोनों का एक दिन काम 1/15, दोनों को ऐड करने पर ये हो जाएगा 12 इंटू 15 35x है। इसको कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा 10 to 12 x का। राम को पूछा तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए, अगर श्याम को पूछा तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये था हमारे पास लॉन्ग मेथड से। अब इसको मैं शॉर्टकट मेथड से भी बताया हूं आप लोग को। देखिए, राम और श्याम का जो कार्य क्षमता 5x 7x, इसको मैं लेता हूं x, ये हो जाएगा y, और जो तीसरा डिजिट दिया है z, वो दोनों बोथ वाला बोथ कंप्लीट करने का उसको z मान लेता हूं। और ट्रिक है, राम का पूछेगा तो, अगर पहले डिजिट का पूछेगा तो ये z और ये दोनों को ऐड कर देते हैं x प्लस y अपॉन, किसका पूछा है वो राम का, तो पहला वाला है x ये। तो देखिए ध्यान से, z क्या है हमारा 15, दोनों को ऐड कर देते हैं 12, x मतलब पहला डिजिट क्या है 5, 5 5 5 3 12 36, तुरंत आंसर आ गया, तुरंत आंसर चुटकियों में। अब देखो ध्यान से, अगर इसी को श्याम को पूछता तो ये तो वही रहता z x प्लस y, लेकिन यहाँ पर x की जगह क्या हो जाता y हो जाता। आप लोगों को चुटकियों में आंसर आ जाएगा। लेकिन ट्रिक क्या है, कभी कभी भूल जाते हैं, तो मैं आप लोग को लॉन्ग मेथड बताऊं, उसको याद रखिएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन है, तपस मिहिर से दुगनी गति से कार्य करते हैं। यदि वे दोनों मिलकर एक काम को 12 दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं, तो तपस अकेला उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो ध्यान से, तपस T से डिनोट कर देता हूं, और उसकी जो वर्क कैपेसिटी है वो है, तो मिहिर से दुगनी मतलब ये 2x, और मिहिर को m से, इसको कर लेता हूं मैं 1 से लेता हूं। तपस दुगना काम करता है, वर्क कैपेसिटी ज्यादा, इसका वर्क जो कैपेसिटी है ज्यादा है, और इसका इससे क्या है कम है। देखिए ध्यान, तो तपस का जो डे निकालूंगा वह हो जाएगा x, और ये हो जाएगा मिहिर का जो हो जाएगा डे, वह हो जाएगा, उसका रेशियो हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। ये हो गया डे, निकल गया ये डे। अब तपस का एक दिन का कार्य 1/x और मिहिर का एक दिन का कार्य 1/2x, और दोनों का एक दिन का जो काम था वो कितना था देख लेते हैं। वो था आप लोग का 12 दिन, वो है तो 1/12। अब दोनों का एलसीएम हो जाएगा 2x, x से कैंसिल 2, 2x से कैंसिल 1 1/12, 2 1 3, और ये हो जाएगा 3, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट करते 12 अपॉन हो जाएगा 2x, और देखिए ये हो जाएगा 3 into 12 अपॉन 2 इज इक्वल टू x, 3, और ये हो जाएगा 2 1 2 6 और 6 3 18 डेज में। अब देखो x किसका मान है, तपस का, आंसर आ गया। तपस उस काम को कितना दिनों में कंप्लीट करेगा, 18 दिनों में। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ट्रिक से 18 दिन आना चाहिए, इसी चीज को ट्रिक से पढ़ना है, ट्रिक से। देखिए तब जो तपस है वो 2x दुगना है, मिहिर x है, वर्क में, लेकिन वर्क को अगर वर्क को मैं दिन में कंप्लीट करूं, तो दिन में कन्वर्ट करूं, तो ये जस्ट इनवर्सली x यहां और 2x यहां। अब एक दिन का 1/x 1/2x 1/12 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सीधा सीधा 18 डेज आंसर। अब ट्रिक से, तपस का पूछा हुआ है, पहले का ही पूछा हुआ है, मतलब ये हो जाएगा हमारा। देखिए ध्यान से, तीसरा जो है वो कितना दिया 12, जेड वाला जेड x प्लस y अपान हो जाएगा। अब देखिए पहला ही पूछा x, तो ये हो जाएगा 12, 2, और यहाँ पर हो जाएगा 2 दुगना प्लस 1, और हो जाएगा x मतलब 2, ये वही आया 12 3 अपॉन 2
2 1 2 6 3 18। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? ट्रिक समझ में आया? और यही मेरे को पुस्तक में यहाँ पर बाय रखना है। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। आप लोग को क्वेश्चंस मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग बनाकर देखेंगे। तो ये आप लोग टाइम एंड वर्क को बहुत आसान मेथड से पढ़ेंगे। तो चलिए अब जो नेक्स्ट टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, व्यापम में तो बहुत ही बार पूछ चुका है क्वेश्चन। यहाँ पर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी काम को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है। देखिए तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? तो देखिए ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम लोग लिखते हैं ए और बी की जो कार्य क्षमता है, वर्क कैपेसिटी है, वो है ए का दुगना है, बोल रहा है 2:1। समझिए ये ज्यादा है तो इसको दिन क्या लगेंगे? कम लगेंगे, ठीक है। और लिखा भी है तो बी ए से कम दिन लेता है, लिखा ही है। तो समझना है कि बाय द वे बी ले लेता है 1 दिन लेता है काम को समाप्त करने में, तो ए लेगा 10 दिन कम, मतलब 1 से -10 डेज लेगा, वो दिन कम लेगा। कम वर्ड बोला है तो माइनस करना है, अधिक वर्ड बोलता है तो क्या करना है? प्लस। लेकिन समझना है किसको? बी को 1 से मानना है कि ए को 1 से मानना है। यहाँ पर इसी कंसेप्ट को समझना है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, काम तो वही है, W बराबर W। तो बी का 1 दिन का कार्य हो जाएगा 1/1। समझिए 1 दिन का काम, और ए का 1 दिन का काम हो जाएगा 1 से -10। यहां आपको ये क्वेश्चन यहां तक का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, ए का जो वर्क मतलब है W कितना है? 2। तो ए वाले में 2 का गुणा करना है और बी वाले में 1 का गुणा करना है। बी वाला ये है तो इसमें 1 का गुणा, ए वाला ये है इसमें 2 का गुणा, वर्क कैपेसिटी। अब ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/2x -20। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर 2x -20 इक्वल टू x, और 2x में से x घटाओगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 20। अब देखिए ध्यान से, x कौन है? b का वैल्यू 20 दिन, मतलब b उस काम को 20 दिन में समाप्त करेगा और a उससे कम लेगा दिन, 20 - 10 दिन, और ये सही भी है। देखिए ध्यान से, कैपेसिटी किसकी ज्यादा? a की, तो कितना दिन ले रहा है? 10 दिन। कैपेसिटी किसकी कम? ये बी की, तो ये बी क्या हो रहा है? ज्यादा दिन ले रहा है। अब दोनों मिलकर वाला फार्मूला जानते हैं, ए धन बी वाला फार्मूला, दोनों मिलकर वाला, ये हो जाएगा 20 गुणा 10/30 हो जाएगा। 20 और 10 30 कैंसल, तो ये हो जाएगा 20/3 हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 6/2/3 डेज में दोनों वो वर्क क्या कर लेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। समझ में आ गया होगा दोस्तों कैसे बनाना है इसको। तो सेम क्वेश्चंस मैं आप लोग को दे रहा हूं, बनाने के लिए आप लोग बनाकर देखिएगा एक बार। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको समझना है।